हेलो एवरीवन, दिस इज जैन यादव। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आंकड़ों का प्रबंधन। यानी कि आंकड़े आंकड़े वो चीज़ होती है, जैसे कोई भी कंपनी हो गया, स्कूल हो गया, उसमें जो बच्चों की संख्या होगी, वर्कर की संख्या होगी, उनकी सैलरी वगैरह होती है, उसके जो भी रिकॉर्ड रखे जाते हैं, फिर जो भी चीज़ किया जाता है उनको कहते हैं आंकड़े। हमें आज उसको पढ़ना है कि आंकड़ों का जो प्रबंधन होता है, उसका लेखा जो भी होता है कैसे किया जाता है आंकड़ों का प्रबंधन। इससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आंकड़ों का प्रबंधन करने के लिए हमें वर्ग अंतराल मालूम होना चाहिए। वर्ग अंतराल, आयत चित्र। आयत चित्र आप लोगों ने देखा होगा, कुछ ऐसे करके बना होता है। ऐसे करके कुछ बना होता है आयत चित्र। पता है ना आप लोग आयत चित्र? हाँ पता है। ठीक है। लेसन स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.1। पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। आयत चित्र मैंने आपको ये बताया आयत चित्र कैसे बनता है। वो ये कह रहा है कि आपको कुछ 2-3 पॉइंट दे रखे हैं, उनमें से किस चीज को करने के लिए हमें आयत चित्र का प्रयोग करना पड़ता है। आयत चित्र का प्रयोग करने के लिए वो आपको पता चल जाएगा ऐसे। जैसे पहला पॉइंट है, कह रहा है कि एक डाकिए के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या। यानी कि कोई एक डाकिया है, उसके थैले में पत्र है, तो वो विभिन्न क्षेत्र के हैं, यानी कि अलग अलग क्षेत्र के हैं। उनको तो हम आयत चित्र में नहीं दर्शा सकते ना, क्षेत्र यानी जगहों के नाम आएंगे उसमें। ये तो दे रखा है कि एक व्यक्ति के नाम पे इतने पत्र हैं, दूसरे व्यक्ति है उसके नाम पर इतने पत्र हैं, कोई आंकड़े नहीं दे रखे हमें, सीधे कह रखा है कि उसके थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्र हैं। तो ये क्या है कि ये आपका क्या है, आयत चित्र पर नहीं बनेगा। दूसरा पॉइंट है आपका, किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाइयां यानी कि हाइट, जैसे एक प्लेयर है, इसकी हाइट 5 फुट कुछ इंच है, दूसरा प्लेयर है उसकी हाइट 6 फुट है, तीसरा प्लेयर है उसकी हाइट है 5 फुट 7 इंच है, ऐसे करके। तो ये चीज तो हम आयत चित्र में दर्शा सकते हैं। यानी कि एक प्लेयर है, उसकी हाइट 5 फुट 8 इंच है, तो हम उसको जो आय तो हम उसका करते हैं आयत चित्र में दर्शा सकते हैं। यानी कि इसका आंसर होगा कि हाँ, आंसर आपको देना है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको हाँ या ना में जवाब देना है। पहले क्वेश्चन में था आपका ना, कि नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें तो पत्र है, पूछ रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों के पत्र हैं, तो हमें नहीं पता ना कि कितनी संख्या है, तो वो नहीं होगा। दूसरे में आपका पूछा हाइट, प्रत्याशियों की हाइट, तो उस चीज को हम बता सकते हैं कि हाँ प्रत्याशियों की हाइट हो सकती है, क्योंकि उसको हम आयत चित्र पर दर्शा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका 5 कंपनी द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या। अब 5 कंपनी है, उन्होंने कैसेट बनाए हैं, तो हमें थोड़ा पता कि कौन सी कंपनी ने कितने कैसेट बनाए। 5 कंपनी चलो मालूम भी होता है, तो पर वो कंपनी कैसेटों की संख्या पूछ रहा है, वो चीज पूछ रहा है कि हाँ कि ये कैसेट है, इसकी संख्या इतनी है, ये कैसेट है, मतलब ये गाने कितनी कैसेट, ये सब चीजें नहीं है, कैसेटों की संख्या बोल रहा है। तो ये जो आपका तीसरा पॉइंट है, ये भी आयत चित्र पर नहीं बनेगा। अगला पॉइंट, किसी स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से साढ़े 7 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या। यानी कि कोई स्टेशन है जिसपे सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक एक रेलगाड़ी में यात्री जा रहे हैं, तो उनकी संख्या। मान लो सुबह से 7 बजे तक 10 रेलगाड़ी जाते हैं, तो पहली रेलगाड़ी में 100 यात्री, दूसरी रेलगाड़ी है उसमें 90 यात्री, ऐसे लिखा होगा। तो उसको हम आयत चित्र पे दर्शा सकते हैं, क्योंकि अब मान लो आयत चित्र आपका ऐसे बनता है, तो यहाँ पे लिखा होगा 50, 100, 150, 200, यहाँ पर भी दे रखा होगा। यहाँ पे रेलगाड़ी दे रखा होगा, पहली रेलगाड़ी, यहाँ पर दूसरी, यहाँ पर तीसरी, और आगे तक ऐसे। अभी कह रहे हैं कि पहली रेलगाड़ी थी, मान लो उसमें 100 यात्री थे, तो ये बन गया आपका 100, ये बन गया 100। दूसरी रेलगाड़ी गई, उसमें तकरीबन ये कह रहा है कि 150 थे, तो ये लो 150। तीसरा कहता है, तीसरा कह रहा है कि तीसरे मान लो तीसरे में भी 100 गए, हमने 100 कर दिए, यहाँ पे कितने कर दिए 100। तो ऐसे करके कह रहा है, तो इस चीज को तो हम दर्शा सकते हैं ना कि एक रेलगाड़ी में 100, दूसरे में 150, तीसरे में 100, चौथे में फिर ऐसे होंगे। इस चीज को हम कर सकते हैं, ये हो जाएगा।
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने आए, यानी कि कोई स्टोर है जिसपे कुछ लोग ऐसे मतलब खरीदारी करने आए उनके बारे में। तो खरीदारी करने आए व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया गया, किस प्रकार अंकित किया गया है कि जो पुरुष है, पुरुष को एम नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? एम मेल। पुरुष यानी कि एम, एम मतलब मेल यानी पुरुष। महिला, महिला दिया गया है, महिला को डब्ल्यू दिया गया है। क्या दिया गया है? डब्ल्यू। लड़का, कोई लड़का है उसको, कोई नहीं मतलब लड़के जो है उनको बी दिया गया है। ये संकेत है, हमें मतलब इस चीज को लेकर करना पड़ेगा। और लड़कियों को जी दिया गया है। ये चीज दिया गया है। मैं आपको अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं इसको कर देता हूँ। कितने मतलब कि कह रहा है कि निम्नलिखित सूची पर उन खरीदारों को दर्शा रही है जो प्रातःकाल पहले घंटे में आते हैं, यानी कि 1 घंटे के अंदर आए हुए जो भी मतलब सामान खरीदने आए थे 1 घंटे के अंदर, उनके बारे में। इसमें ये कह रहा है कि 1 घंटे के अंदर यानी कुछ पुरुष, कुछ महिला, कुछ बच्चे, कुछ लड़के, कुछ लड़के आए थे, तो उनके बारे में दे रखा है। तो देखो जैसे दे रखा है कुछ चीजें डब्ल्यू 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 जी जी बी डब्ल्यू डब्ल्यू एम। इसका मतलब है कि पहले लेडीज आई थी, फिर उसके बाद भी कोई औरत आई, फिर उसके बाद भी कोई औरत आई, उसके बाद फिर कोई लड़की आई, फिर कोई लड़का आया, फिर कोई औरत। यानी कि ये लिखा हुआ है कि कितनी महिलाएं, कितने पुरुष, कितने बच्चे और कितनी लड़कियां उसके दुकान पर आई थी, उनकी संख्या है। डब्ल्यू का मतलब औरतें, एम का मतलब पुरुष, बी का मतलब लड़के और जी का मतलब है लड़कियां। तो अब इसको हमें क्या करना है? काउंटिंग करना पड़ेगा, कितनी औरतें, कितने पुरुष, कितने महिला और कितने बच्चे आए थे। क्वेश्चन में आगे तो क्या लिखा है? लिखा है कि मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। बारंबारता बंटन सारणी बनानी है हमें। इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख भी बनाना है, यानी कि पहले हम सारणी बनाएंगे, उसके बाद फिर हमें दंड आलेख यानी कि आय चित्र भी बनाना है। तो पहले हम बंटन सारणी बना लेते हैं। बंटन सारणी बनाने के लिए पहले आप लोगों को यहाँ पर बंटन सारणी बनाने के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा? पहले यहाँ पर कितने खरीदार मतलब कि कौन कौन आए पहले उनको लिखना पड़ेगा, यानी कि जो भी इसका स्टोर था, स्टोर में आने वाले बड़ा करना पड़ेगा ना। तो हमें बंटन सारणी बनाने के लिए पहले कॉलम में ये लिखना पड़ेगा कि मतलब कि कौन कौन से खरीदार उसके दुकान पर यानी जो भी स्टोर है उस पर आए थे। यानी कि पहले में लिखना पड़ेगा कि स्टोर में आए खरीदार, यानी कितने खरीदार आए थे कि जो सामान खरीद कर ले गए। जैसे कितनी महिला मतलब कौन महिला, बच्चे जो भी होंगे उनके बारे में लिखना है हमें। फिर इसके बाद फिर दूसरे कॉलम में मिलान चिन्ह करना कर हम इस दूसरे कॉलम में करेंगे मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह। तीसरे कॉलम और तीसरे कॉलम में व्यक्तियों की संख्या, यानी कितनी संख्या में कौन से व्यक्ति हैं उनकी संख्या लिखनी है, यानी कि व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या।
अब संख्या करने के लिए स्टोर में आए खरीदार, यानी कि पहले तो पहले 4 खरीदार आए थे, यानी कि पुरुष 4 आए थे। अब पुरुष मतलब M, उसके बाद फिर औरत, औरत मतलब W, फिर उसके बाद लड़का यानी कि B, उसके बाद फिर लड़की यानी कि G। अब हमें ये बताना है कि कितने पुरुष आए थे, मिलान चिन्ह बताना पड़े उससे कितने पुरुष आए थे। तो आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए कि इसमें कितने M लिखे हुए हैं। इतना हम काउंटिंग कर लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15 पुरुष आए हुए थे। मिलान चिन्ह, यानी कि मिलान चिन्ह कैसे करेंगे हम, 1 2 3 4, जो 5वां आएगा 5वें को हम कर देते हैं ऐसे क्रॉस। कितने हो गए, 5। इसके बाद 6 7 8 9 10, सॉरी 10 ऐसे नहीं होता, 9 10 जैसे हमने इसमें काटा था, 10 11 12 13 14 और 15, इसमें 15 पुरुष हैं, 15 पुरुष हैं। अब हमें देखने हैं औरत कितने हैं। तो औरत के लिए W, हम W को काउंटिंग करेंगे। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कितनी महिलाएं इसमें हैं। कितनी है, 28। तो हमें दे रखा है इसमें 28 महिलाएं हैं, 28 W दे रखे हैं, यानी कि 28 महिलाएं यानी 28 औरत आई थी उसके स्टोर में। 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पच्चीस 26 27 और 28, ये हो गया आपके 28 महिलाएं थे, 28 W। अब इसके बाद B यानी लड़का, यानी कि B कितने हैं, हमें B काउंट करना है। तो B कितने हैं, 5। हमें B काउंट करना है, तो जल्द से जल्द आप इसमें B काउंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। तो B है हमारे पास 5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5। 1 2 3 4 5, ये हो गया 5। इसके बाद है लड़की। अब इसमें कितनी लड़कियां यानी कितने G आए थे, तो G हम गिन लेते, काउंटिंग कर लेते थे। इससे पहले आप एक बार काउंट करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि G कितने, जल्द से जल्द बताइए। G काउंट कर लेते हैं हम। G हो गया हमारे पास 12, तो हमें 12 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमारे पास 12 हो गए G। अभी इन्हें क्या करना है, जो भी हमने लिखा है ये नंबर में लिख देंगे कितनी संख्या में। यहाँ कितना है, 15, हमने लिख दिया 15, यानी कि 15 कितने पुरुष आए हुए थे। यहाँ कितना 28, यानी कि 28 आई थी औरत, हमने यहाँ लिख दिया 28, ये लिख दिया 28। इसके बाद लड़का कितने आए थे, 5, हमने लिख दिया 5। इसके बाद जो लड़कियां कितनी आई थी, 12, हमने लिख दिया यहाँ पे 12। ये तो आपका हो गया बारंबारता सारणी, बंटन सारणी। तो सिंपल, इसमें कुछ नहीं है। आपको जिनका नाम दे रखे होंगे, जैसे इस जो भी नाम, जैसे मान लो किसी, इसमें कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। इसमें बस आपको क्या करना है कि पहले कॉलम में आपको नाम लिखने नहीं जिसके बारे में कह रहा हो, जैसे पुरुष, महिला, औरत, लड़का, लड़की, वो लिख दिया। अब मिलान चिन्ह होता है ऐसे 4 5, 5 में कड़े क्रॉस लग देता है, ऐसा करके आपको मिलान चिन्ह लिखना है। उसके बाद तीसरे कॉलम क्या करना है, आपको उनकी संख्या लिखनी है, कितने व्यक्ति हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे मिलान चिन्ह किया, तो मिलान चिन्ह संख्या कितनी है वो लिखनी है हमें। अब इसके बाद हमें कह रहा है कि मिलान चिन्ह के बाद एक दंड आलेख बनाना है, यानी कि एक हमें आयत चित्र वाला बनाना है, उसको बनाते हैं। अब हम बनाएंगे दंडालेख। दंडालेख कैसे बनता है, ऐसे बनता है, यानी कि एक साइड तो हम लिख देंगे कि आने वाले व्यक्तियों की संख्या, यानी कि स्टोर में कितने व्यक्ति आए हैं, जैसे
0, 5, 10 ऐसे करके हम बांट सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, काउंटिंग करके, यानी कि 2, 4, 6 करके ऐसे ले लेते हैं। यहाँ पर 0, 0 के बाद 2 छोड़ते हैं, डायरेक्ट लेते हैं हम 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। हमें 28 तक लेना है, 28 तक, क्योंकि लास्ट जो है वो 28 है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया 28। हमें यहाँ इस साइड लिखना है कि व्यक्तियों की संख्या, यानी कितने व्यक्तियों की संख्या थी, संख्या यानी कि 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30 हो गया। अब यहाँ नीचे हम लिखेंगे कि स्टोर में खरीदार करने आए हुए व्यक्ति कौन थे व्यक्ति। यहाँ तो व्यक्ति की संख्या हो गई, अब आए हुए व्यक्तियों की संख्या लिख देंगे हम। आए हुए, यहाँ नीचे हम लिख देंगे आए हुए व्यक्ति, यानी कौन कौन व्यक्ति आए थे। अब हमारे जो हमने ये बनाया था इससे पहले बंटन सारणी, उसमें क्या बंटन सारणी जो मैंने बनाया उसमें था कि जो पुरुष थे, पहले क्या आएगा, पुरुष की संख्या कितनी थी, 15। हमें पहले 15 चाहिए, 15 लगभग आपका यहाँ होगा, यहाँ नीचे। तो हम क्या करेंगे, ये लो यहाँ कर दिया है ऐसे 15, यानी कि ये किसकी संख्या हो गई है, ये हो गया आपकी पुरुषों की संख्या। यहाँ हम लिख देंगे पुरुष, क्या लिख देंगे, पुरुष। यहाँ ये हो गई पुरुषों की संख्या, हमने लिख दिया यहाँ पे पुरुष। इसके बाद जो महिला थी, महिला कितनी आई हुई थी, 28। तो हम 28 लेंगे, कहाँ 28 यहाँ है, तो हम यहाँ ले लेंगे 28 पे ले लेंगे। ये हो गया आपकी महिला की संख्या। ये हो गया आपकी महिला की संख्या। महिला के बाद क्या आए थे, लड़के आए थे। तो कितने लड़के आए थे, 5 लड़के आए हुए थे, तो हम 5 ले लेंगे। 5 हो जाएगा आपका यहाँ। ये हो गया आपकी लड़कों की संख्या, इसके बाद लड़की आई थी 12, तो हम 12 ले देंगे, यहाँ हमारा 12। ये हो गई हमारी लड़कियों की संख्या। ये हो गई लड़कियों की संख्या। यानी कि बारंबार सारणी जो बनाओगे आप, उसमें जो जो संख्या दे रखी थी वही लिखनी है, और जो जो व्यक्ति का नाम ले थे वही लिखना है। अब जैसे अब हमने बनाया ये दंड आलेख, क्या कहते हैं इसे, दंड आलेख। या फिर इसे आप लोग आयत चित्र भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, आयत चित्र। अब दंड आलेख बनाया हमने, इधर लिख दिया व्यक्तियों की संख्या, और इधर लिख दिया कि आए हुए व्यक्ति कौन कौन आए थे, पुरुष आए थे, महिला, लड़का और लड़की, यही आए थे, हमने लिख दिया यहाँ पे। अभी हमने तो संख्या लिख दी 0 से लेकर 30 तक। अब हमें देखना है कि जो पुरुष आए हुए थे वो कितने थे, महिला आई थी वो कितने थे, लड़के आए थे वो कितने थे, और लड़की आई थी वो कितनी थी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही है, बस उसमें क्या करना है, बस बारंबार सारणी बनानी है और कुछ नहीं करना है। उसके लिए इसमें कह रहा है कि किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी यानी रुपये में निम्नलिखित है। यानी कि कोई फैक्ट्री यानी कोई कंपनी जिसमें 30 वर्कर हैं और उनकी साप्ताहिक सैलरी कितनी है वो दे रखा है। जैसे पहले दे रखा है कि 830, 835 दे रखा है, 830, 835, 810, 840 ये दे रखा है कि मतलब कि ये साप्ताहिक सैलरी है, यानी कि जो भी 30 वर्कर काम करते हैं उन सबकी साप्ताहिक सैलरी दे रखी है एक करके ये। अब हमें क्या करना है कि इसका क्या करना है, बंटन सारणी बनानी है। बंटन सारणी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस साइड जो संख्या लिखते हैं उसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि बारंबार का नहीं,
जो बंटन सारणी बनाते हैं, हमने पहले लिखा था कि व्यक्तियों की संख्या, उसके जगह हम लिख सकते हैं कि वर्ग अंतराल, उसके बाद मिलान चिन्ह, और लास्ट में जो लिखा था व्यक्तियों की जो भी व्यक्ति के बारे में, उसको हमें लिख देना है बारंबारता से बनाते हैं हम। ये पहले रो में लिखना है हमें वर्ग अंतराल, पहले रो में लिखना है हमें वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। दूसरे रो में लिखना है मिलान चिन्ह, ये हमने मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह। और तीसरे रो में हम लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता, यानी कि पहले रो में लिखेंगे कि कौन, मतलब कि कितने से लेकर कितने तक व्यक्ति है। वर्ग अंतराल का मतलब हो गया, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक संख्या दे रखी है, हम ऐसे लिख सकते हैं। इसने कह रखा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 800 से 810, 810 से 820, ऐसा तो लिख सकते हैं हम पहले देखते हैं सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या कौन सी दे रखी है। मेरे हिसाब से 898 यानी कि 900 तक दे रखा है। हम ऐसे कर से 810, 810 से 820, 820 से 830, 830 से 840, 840 से 850, 850 से 860, 860 से 870, 870 से 880, 880 से 890, और 890 से 900। और 890 से 900 ये कर दिया हमने। यानी कि अब हमें ये कह रहा है कि 800 से लेके 810 तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक में 800 से लेके 810 तक कितनी संख्या है। अब जल्दी से कमेंट में बताइए कितनी संख्या है जिसने कर लिया है। 4 है ना, 1 2 3 4 संख्या। 800 से 810 तक 4 संख्या है, यानी कि मिलान चिन्ह करेंगे 1 2 3 और 4, और यहाँ पे बारंबारता क्या आ जाएगी, संख्या है, यानी कि संख्या है 4। इसके बाद 810 से 820 तक, यानी कि 810 से 820 तक कितनी संख्या है। 10 को नहीं लेंगे, 10 को नहीं लेंगे। 800 से 810 तक बोला, 10 को नहीं लेंगे। 810 से 820 तक बोला तो 19 तक लेंगे, 20 नहीं लेंगे। ठीक है, 800 से 810 तक, यानी कि आपको पता है 800 से 810 कह रहा है, तो 800 से 809 तक लेंगे, 10 नहीं लेंगे, 10 हम अगले में लेंगे। तो 800 से 809 तक कितनी संख्या है। 800 से 809 तक हो गया आपके हमारे 3 संख्या है, 1 2 और 3, यहाँ हमने लिख दिए 3। अगला पूछ रहा है 810 से 820, यानी कि 810 से 820 तक कितनी संख्या है। 810 से 820 तक कितनी संख्या है, 2 संख्या है। हमने यहाँ लिख दिया मिलान चिन्ह 2, और यहाँ लिख दिया 2। और आगे 820 से 830 तक कितनी संख्या है, 1। हमने यहाँ लिख दिया मिलान चिन्ह 1, यहाँ कर दिया 1। आपको ऐसे आगे आंसर में भी करना है, जैसे 1 2 3 4 5 9 5 1 3 1 4 1 3 1 1। अब इसमें बता रहा है आगे कि जो 820 से 830 तक में 1, 830 से 840 तक में 9 है, हमने यहाँ पे लिख दिया 9। 840 से 850 तक कितने 5, हमने लिख दिया 5। 850 से 860 तक 1, 860 से 870 तक 3, 870 से 880 तक 1, 880 से 890 तक कितनी संख्या है, 1। और 890 से 900 तक कितनी संख्या है, 4। हमने यहाँ पे लिख दिया 4। बस ये करना था इसमें कि वर्ग अंतराल, मिलान चिन्ह और बारंबारता बनानी थी, यानी कितने वर्ग अंतरालों में कर दिया हमने इनको, यानी कि 800 से 810 ऐसे। मिलान चिन्ह आपको पहले बताया था मैंने, और बारंबारता आपकी ऐसे हो गई। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
नंबर 4 क्वेश्चन पर आते हैं। 4 क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है कि प्रश्न 3 में, यानी जो हमने अभी सोल्व किया इस क्वेश्चन को करना है, इसके बारे में क्वेश्चन करेगा। क्या लिखा है? प्रश्न 3 में दिए गए आंकड़ों की प्राप्त सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाइए। यानी कि हमें क्या कह रहा है कि जो हमने अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 किया उसके लिए एक आयत चित्र बनाना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस समूह में श्रमिकों की संख्या अधिक, यानी कि जैसे हमने किया था तो क्या था, जैसे कि हमने किया था तो उसमें कह रहा था कि श्रमिकों की संख्या पूछ रहा है, यानी कि आपने मिलान चिन्ह किए थे और बारंबार तक की थी। सबसे अधिक इसमें था 9, यानी कि तो हम लोग क्या करते हैं, पहले आयत चित्र बना लेते हैं। 4 क्वेश्चन है, आयत चित्र बनेगा आपका ऐसे, आयत चित्र। आयत चित्र बन गया। हमें यहाँ लिखना है मजदूरों की संख्या, और यहाँ पर लिखना है जो रुपए में, जैसे उनके यहाँ पर लिखना है साप्ताहिक मजदूरी, यानी कि जो ही मजदूरी 800, 810, 820, 830 ऐसा करके यहाँ लिखेंगे मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या, और यहाँ लिखेंगे साप्ताहिक मजदूरी रुपयों में, यानी कि जो भी रुपये बताए थे। साप्ताहिक मजदूरी रुपयों में, मतलब 800, 810, 820, 830, 840, 890 और 900, ये तो हमने कर दिया। अब इस साइड हम लिख लेंगे मजदूरों की संख्या, जैसे 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये हो गया। अब यानी कि ये हो गया। अब हमें 800 से 810 तक कितनी संख्या दी हुई थी? 3 संख्या दी हुई थी, यानी कि 3, यानी कि यहाँ तक ये हो गया 800 से 810 तक। अब 810 से 820 तक संख्या दी हुई थी 2, तो हम 2 कर देंगे, ये हो गया 2, 820 तक। अब उसके बाद 820 से 830 तक संख्या दी हुई थी 1, हम आगे कर देंगे 1, ये कर दिया हमने 1। अब 1 कर दिया। अब इसके बाद कह रहा है 840, यानी 830 से 840 तक कितनी संख्या दी हुई थी, मतलब कितने मजदूरों की संख्या थी? 9 थी। तो 830 से हम ले लेंगे 9 तक, ये कर दिया हमने 9, और 840 तक हमने कर दिया 9। अब 840 से 850 तक कितने मजदूरों की संख्या थी? तो 840 से 850 तक कितने मजदूरों की संख्या थी? तो वो थी 5, हम ले लेंगे 5, ये ले लिया। अब 850 से 860 तक कितने मजदूरों की संख्या थी? तो 850 से 860 तक मजदूरों की संख्या थी 1, हमने ले लिए 1, ये। अब 860 से 870 तक मजदूरों की संख्या कितनी थी? 3, तो हम 3 ले लेंगे, 3 आ रहा हमारे यहाँ, हमने ये कर दिया 3, 870 तक 3। अब 870 से 880 तक मजदूरों की संख्या वो थी 1, हमने लिख दिया 1। अब 880 से 890 तक मजदूरों की संख्या कितनी थी? 1, तो हमने लिख दिया 1। अब 890 से 900 तक कितने थे? 4 थे, हमने लिख दिया यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 था, इस तरह का ऊपर लेके ये कर दिया हमने 4। ये आपका बन गया दंड आरेख, यानी कि साप्ताहिक मजदूरी हमने नीचे कर दी और मजदूरों की संख्या इधर कर दी, यानी कि जैसे उसमें दिया था मिलान चिन्ह के बाद जो मजदूरों की 12 देखा था, यानी कि 3, 2, 1, 9, 5, 1, 3, 1, 1 और 4, वो तो हमने इधर कर दिया, यानी कि
वर्ग अंतराल के हिसाब से हमने बांट दिया इसको। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, यानी चौथे क्वेश्चन के दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? तो दूसरा पॉइंट कह रहा है कि कितने श्रमिक 850 रुपए या उससे अधिक प्राप्त करते हैं। कितने श्रमिक 850 रुपए या उससे अधिक, यानी कि 850 से ऊपर वाले श्रमिक कितने थे। तो वो जो मैंने यहाँ पे लिखा था आप उसमें काउंट करके देख सकते हो कि 850 नहीं, काउंट करना है आप यहाँ देखो 850 से ऊपर वाले जो श्रमिक कितने हैं, श्रमिक की संख्या दे रखी है, यानी कि 5, 6, 3, 9, 10, 11 और 4, 15 से ये नहीं लेंगे। तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो। जैसे अब कह रहा है कि 850 है, 850 हो गया आपका ये, इससे ऊपर यानी कि इससे ऊपर कितने, 1 प्लस 3, 1 3 और 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 और 4 10, यानी कि 3 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू 10, यानी कि जो 850 से ऊपर, 850 से ऊपर, ऊपर क्या रहा है हमें 850 नहीं लेना, उससे ऊपर वाली संख्या लेनी। उससे ऊपर कितने थे, उससे ऊपर ये थे 860 तक 1, 870 तक 3, 880 तक 1, 890 तक 1 और 900 तक 4, टोटल कितने हो गए 10। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब कह रहा है कि कितने श्रमिक थे कि 850 से कम थे, यानी कि 850 से कम वेतन वाले को जोड़ देंगे। अब 850 से कम लेंगे, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर 850 तक जोड़ेंगे, उसके बाद नहीं जोड़ेंगे। यानी कि पहले क्या था 3, फिर क्या था 2, फिर क्या था 1, फिर था 9 और फिर कितना था 5, इक्वल टू हो गया आपके 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 9 15, 15 और 5 20 हो गया। ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। और इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 5वें प्रश्न पर। इसके बाद आपका जो 5.1 चैप्टर समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अवकाश के दिनों में एक विशिष्ट कक्षा, यानी अवकाश यानी छुट्टियों के दिनों में एक विशिष्ट कक्षा यानी एक क्लास, उसके जो विद्यार्थी है, विद्यार्थियों के द्वारा प्रतिदिन टेलीविजन टीवी देखने के समय यानी कि घंटों में, यानी कौन सा विद्यार्थी कितने घंटे टीवी देखता है उसके बारे में दिए हुए आलेख, यानी एक आलेख दे रखा है। मैं पहले आलेख बना देता हूँ। आलेख दे रखा है आपका ऐसे, इधर लिखा है विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या यानी कि कितनी संख्या में विद्यार्थी हैं जो टीवी देखते हैं, यानी कितने घंटे देखते हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा समय घंटों में, यानी कि कितने दिन देखते हैं, प्रतिदिन का समय, यानी कि प्रतिदिन का समय, यानी कि एक विद्यार्थी कितने घंटे टीवी देखता है, घंटों के हिसाब से लिखेंगे। हम ले लेंगे यहाँ पे 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24, फिर 28, फिर 28 और फिर 32 ये दे रखा है हमें। यानी कि ये हो गई विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 कितने विद्यार्थी हैं टोटल वो बताना है। और इधर दे रखा है 4, यानी कि यहाँ पे, इसके बाद फिर 8 यहाँ पे, इसके बाद 22, 20 के आगे, इसके बाद फिर 32 कर दिया हमने। 32 के बाद दे रखा है 8 और 6, यानी कि ये हो गया 8, हमने कर दिया 8, इसके बाद 6, ये दे रखा है 6, यानी कि ऐसे क्वेश्चन में से दे रखा है 4, 8, 22, 32, 8 और 6 ये दे रखा है हमें। अब क्वेश्चन ये दे रखा है और इसमें पूछ रहा है हमें कि अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं, यानी कि अधिकतम यानी ज्यादा कितने विद्यार्थी हैं, नहीं
क्वेश्चन पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अधिकतम यानी कि अधिकतम कितने विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक टीवी देखा, यानी कि ज्यादा कितने बच्चे जिन्होंने ज्यादा, जैसे ये दे रखा है 32 बच्चे, 32 दे रखा है, यानी कि कितने बच्चे ऐसे हो गए जिन्होंने ज्यादा घंटे तक टीवी देखा। 32 स्टूडेंट ऐसे हो गए जिन्होंने ज्यादा देर तक टीवी देखा। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे नीचे दे रखा था 1, 2, 3, 4, 5, 7, यानी कि 1 से 2 घंटे तक 4, 2 से 3 घंटे तक 8, 3 से 4 घंटे तक 22, 4 से 5 घंटे तक 32, 5 से 6 घंटे तक 8 और 6 से 7 घंटे तक 6। ये दे रखा है। हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अधिकतम कितने बच्चों ने ज्यादा घंटे तक टीवी देखा, यानी कि 4 से 5 घंटे। यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा कहाँ जा रहा है, 4 से 5 घंटे यानी 32, यानी कि 4 से 5 घंटे तक 32 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 4 से 5 घंटे तक टीवी देखा। कितने घंटे तक? 4 से 5 घंटे तक। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 4 घंटों से कम, यानी कि 4 घंटे ये रहे, इससे कम कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा, यानी कि हम इसको जोड़ देंगे 22 और 8, 20 और 24, यानी कि 24 विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने 4 घंटे से कम टीवी देखा। कितना देखा? 4 घंटों से कम। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन है कि 5 घंटों से अधिक कितने विद्यार्थी ने, यानी कि 5 घंटे आपके यहाँ तक होते हैं, इससे अधिक कितने विद्यार्थी ने, यानी 6 घंटे 7 घंटे जो भी देखा हो, आगे दे रखा है, यानी कि 5 से 6 8 और 6 7 6, यानी कि 8 + 6 8 + 6 कितना हो गया, यानी 14 विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने 5 घंटे से क्या अधिक टीवी देखा। तो आपका जो ये 5वां चैप्टर था, अध्याय था, उसका जो 5.1 एक्सरसाइज था वो आपका कंप्लीट होता है। और जो भी इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और जो भी चीज़ आपको डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, जो भी चीज़ समझ में नहीं आया, आप कमेंट में जाके बता सकते हैं उस चीज़। और आपका ये कीमती समय देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।